आप सबको पता होगा कि कई टीचर्स भी हमें से, मैं भी कई बार यहाँ ऑफिस आके चला गया कि हमें चेयरमैन साहब से मिलना है, चेयरमैन साहब से मिलना है, बट कोई मुलाकात आज से पहले नहीं हुई। बट जब आज हम सारे टीचर्स यहाँ आके बैठे और आप सब लोग आए तो एक कलेक्टिव आवाज़ उठी कि भाई अब तो हमें मिलकर जवाब चाहिए। जो इस जवाब की हम तलाश में थे कि एसएससी ये मानती भी है कि वो गलत है या नहीं, तो वो चीज़ आज हो पाई आप सबकी बदौलत और सब शिक्षकों की बदौलत। अभी मजा आएगा ना भिड़ो कि मिल पाए चेयरमैन साहब से, और वो भी छोटी मीटिंग नहीं। पहले ये जरूर कहा गया कि हाँ भाई 5-7 मिनट आप जो कहना है कह लीजिए, लेकिन लगभग 1.5 घंटे से भी ज़्यादा वहाँ पे बैठे और बैक टू बैक बात हुई, हर टॉपिक पे बात हुई। उन्होंने खुद कहा कि ये जो अनफेयरनेस है ये सब हम एक्सेप्ट कर, बट आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमने उनको सारे ऑप्शन दिए। हमने कहा कि आप ये ओवर एज वाले बच्चों को लास्ट तक लेके गए नॉर्मलाइजेशन, इस पे आपको रिजल्ट रिवाइज करना चाहिए। इस पे भी उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा, मना कर दिया कि अभी नहीं बोल पाऊंगा, आप मुझे लिखित में दे दीजिए और मैं उस पर सोचूंगा, ऊपर बात करके बताऊंगा कि रिजल्ट रिवाइज हो सकता है या नहीं। दूसरी चीज हमने कहा कि भाई आप इन बच्चों का, जो बच्चे 344 नंबर ला के भी बाहर रह गए आखिरी अटेम्प्ट का, इनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ही दे दीजिए। उन्होंने कहा ये सरकार के हाथ में या फिर कोर्ट हमें आदेश करे। पहले ये कहा, हमने कहा हम सरकार से बात करेंगे, सरकार से ये कहलवाएंगे। लास्ट में उन्होंने धीरे से ये कह दिया कि कोर्ट से काम जल्दी हो जाए। ये उनके सबसे जो एडिटेड उनसे बात हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कोर्ट अगर हमें कहता है तो हमें आपत्ति नहीं है, हम इस पर तैयार हो जाएंगे कि बच्चों को एक अटेम्प्ट और, क्योंकि गलत तो हुआ है, वो हर एक बात पे मान रहे हैं। इनफैक्ट आप जिन हम सोच रहे थे कि सवाल गलत आए, अभी तक हम भी यही सोच रहे थे कि चेयरमैन को मतलब नहीं है, ये पैसा कमाने के लिए हो रहा है, तो उनको गलत सवालों में 7-8 तो उन्होंने हमें बता दिए कि 14,3 वाला सवाल सही हो सकता था, बट वो कह रहे थे ये चेयरमैन नहीं सही करता, ये जो आंसर की चेयरमैन नहीं बनाता है। अब ये बन गई और रिजल्ट रिवाइज हो गया, रिजल्ट जारी हो गया, तो अब कुछ नहीं हो सकता है। बट मैं आपको वादा देता हूं कि आज के बाद कोई सवाल गलत नहीं आएगा। ये कम से कम 5 से 7 क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और भी लोग गवाह हैं, तुषार है यहाँ पे भाई, जिस बात पे गलत लगे वो बता देंगे। इन्होंने खूब लड़ा, ये भी थे, इन्होंने खूब कहा, इतना रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा तो भविष्य चला गया, 2023 में आपने चला दिया, 2024 में अब आपने ये कर दिया। फिर बात आई नॉर्मलाइजेशन की, तो उन्होंने कहा कि मैं ये वादा देता हूँ कि आज के बाद मेंस कभी 2 शिफ्ट में नहीं होगा। ये भी बोला कि बात चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो है हमने आगे डाला हुआ है सरकार को कि फॉर्म फीस बढ़ा दें, ताकि ऐसा ना हो कि 36 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, हमें व्यवस्था उतनी ज़्यादा करनी पड़ जाती है, और हम जो है कम बच्चे फॉर्म भरें, 36 लाख के बाद पहुँचते 18 लाख हैं, तो हम इस पर भी सोच रहे हैं। ये बात थी नॉर्मलाइजेशन पे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उस पर भी पूछ सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल पे बता देता हूँ। एक हमने कहा कि एक बच्चा एमटीएस की नौकरी ले रहा है, उन्होंने बहुत इत्मीनान से सुना, सीएचएसएल की भी ले रहा है और इसकी भी ले रहा है। वो बोले इसमें कर कुछ नहीं सकते, बट इस साल से क्या होगा, पहले सीजीएल होगा, सीजीएल का रिजल्ट आ जाएगा, फिर सीएचएसएल, फिर उसका रिजल्ट आएगा, यानी जिसको सीजीएल में नौकरी मिल जाती है वो सीजीएल फिर भरेगा नहीं सीएचएसएल, फिर एमटीएस होगा। और हमें भी इस बात की शर्मिंदगी है, ये सब थे, कि एमटीएस का पेपर सीजीएल के लेवल से ऊपर आ रहा है। हमने कहा 90% कट ऑफ जा रही है, तो उन्होंने कहा डिफिकल्टी लेवल पे भी अब सवाल टीसीएस नहीं बनाएगी, ये खत्म कर दिया। इस पे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि करेंगे, इस पे उन्होंने कहा कर दिया है, ये काम हमने कर दिया है कि अब टीसीएस पेपर नहीं बनाएगी, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं ले रही, इतने गलत सवाल आ रहे हैं। उन्होंने अपने आप से जेई का जिक्र करा, बोले आप अपना छोड़ो, सीजीएल का जेई में देखो कि 100 सवालों में 16 गलत। जेई वाले पे भी उन्होंने ये बात की, हर एक चीज पे ये बात हुई। उन्होंने कहा कि ये कमेटी जो रिजल्ट बनाती है, जो डिसाइड करती है कि किसको मार्क्स टू ऑल देना है और किसको नहीं देना है। सर नॉर्मलाइजेशन के अब वेटिंग लिस्ट की बात आई, तो वेटिंग लिस्ट में हमने कहा कि आप जो वेटिंग लिस्ट है वो इस पे दे सकते हो एमटीएस में, तो उन्होंने कहा इस पे हम सोचेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। दूसरा जो मैंने उनको सजेशन दिया, बहुत प्रेशर से कम 20 बार बोला होगा, जिस पे उन्होंने कहा कि मैं इस पे ऊपर बात करके अप्रूवल लेने की कोशिश करता हूँ, वो मैंने ये कहा कि आप मत लाइए वेटिंग लिस्ट, लेकिन आपको पता है इस बार इतने सारे बच्चे बाहर हो गए, तो आप एटलीस्ट ऐसा कर लीजिए कि जो बच्चे लोअर ग्रेड वाले 2400 ग्रेड पे, उनको कोई तो नौकरी मिल जाए। 2400 मिलेगी तो किसी को ऐतराज नहीं होगा, 2400 सबसे नीचे की नौकरी है, तो इस पे उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे। सर नॉर्मलाइजेशन नया फॉर्मूला जो, हाँ, नॉर्मलाइजेशन पे उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ठीक तरीके से वेव करे, इसके लिए कमेटी भी बना दी है, मे भी हम परसेंटाइल ले आए,
जो ये प्री में भी आपको इम्पैक्ट ना करे, ये बात। और किसी बात की बात फाइनल आंसर की वाली बात हो गई कि 2 दिन पहले आप फाइनल आंसर की, एक हफ्ते पहले आप फाइनल आंसर की दे दो। ये आप मत करो कि फाइनल आंसर की के बाद बच्चे को आइडिया हो जाएगा उसको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है या नहीं भरना, ये भी बात। और उनके ही एक बंदे ने बोला कि पहले हम स्टेट प्रेफरेंस भी लिया करते थे, तो उस पर भी चर्चा हुई, लेकिन उस पर कोई ऐसी कंक्लूड बात नहीं, इस पर कोई बात नहीं। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सुन लीजिए। हमने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो डिपार्टमेंट को करना चाहिए, इतनी सब गड़बड़ें आ रही हैं। उन्होंने खुद कहा कि जब वो जो डिपार्टमेंट कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज कर रही हैं, उसकी वजह से हम पे आरोप आ रहा है, तो हमने खुद सरकार को कहा कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। तो सरकार ने हमें ये कह दिया कि आपका काम केवल एग्जाम लेना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना नहीं। यही बोला भाई कि आपका काम एग्जाम लेना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना नहीं है। इसीलिए हमारे हाथ में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं। सर एक क्वेश्चन